నిజామాబాద్లో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మూలాలు ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఉన్నాయి, అందుకే మైనార్టీల పట్ల ముఖ్యమంత్రి వివక్ష చూపుతున్నట్లున్నారు. గాంధీల కుటుంబాన్ని చూసి మైనార్టీలు కాంగ్రెస్ కు ఓట్లు వేశారు. కానీ ఇప్పుడు మైనార్టీల నమ్మకాన్ని వమ్ము చేస్తున్న కాంగ్రెస్. కేసీఆర్ హయాంలో రాష్ట్రంలో ఒక్క మత కల్లోలం కూడా జరగలేదు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన ఏడాదిలోనే అనేక మత కల్లోలాలు జరిగాయి అని అన్నారు. के लिए जो चेवेल्ला डिक्लेरेशन करके उन्होंने वादा किया था, आज उन कोई भी वादे उनके ऊपर उन्होंने हमलावरी नहीं की है। तो मैं यहाँ से डिमांड करती हूँ रेवंत रेड्डी साहब को, आप चेवेल्ला डिक्लेरेशन को इमीडिएटली अमल कीजिए। आप पे कोई भरोसा नहीं करने वाला था, इसीलिए आप लगातार गांधी फैमिली को तेलंगाना पे लाते रहे और उनके भरोसे पे थोड़े यहाँ पे लोग भी आपको वोट दिए। और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन अब जब कर रहे थे तब सलमान खुर्शीद साहब को भी लेके आके आपने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का पूरा ओपन करके दिया था, लेकिन जितने भी उसमें वादे हैं वो एक भी आपने आज तक अमल नहीं किया। आपने बजट के बारे में बात किया, जो माइनॉरिटीज को मुसलमानों को इस बार बजट में दिए उसमें 4% भी आज तक आपने खर्च नहीं किया। और जो आप ये अलगा व्यवहार माइनॉरिटी कम्युनिटी से कर रहे हैं, हम इस पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, या माइनॉरिटीज भी खुश नहीं है। तो मैं आपसे यही डिमांड करती हूँ कि इमीडिएटली आप माइनॉरिटीज के जितने भी वादे हैं वो निभाइए। इस साल का बजट आपने 3000 करोड़ दिया है, लेकिन खर्च सिर्फ 700 करोड़ आपने किया है। तो मेरा ये डिमांड है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ दीजिए, क्योंकि केसीआर साहब जब यहाँ पे थे पिछले 10 सालों में कम्युनल वायलेंस का एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये एक साल में जितने कम्युनल वायलेंस के यहाँ पे इश्यूज हुए हैं, ये देख के बहुत एक दर्द होता है हम सबके दिलों में, क्योंकि एक अमन और चैन के साथ तेलंगाना रहता था, एक गंगा जमुना तहजीब को हमने कायम करके रखा था। लेकिन जब से रेवंत रेड्डी साहब आए हैं, ये तो कम्युनल वायलेंस पे ना ध्यान दे रहे हैं, ना मुसलमानों के तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं, ना हिंदुओं के तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है जो जिस उनका व्यवहार है, उनका बर्ताव है, मुझे तो लगता है कि उनके रूट्स सारे आरएसएस में है, इसीलिए एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ये दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आई विल से दैट मिस्टर रेवंत रेड्डी जी, आप अभी फोकस करिए माइनॉरिटी से इश्यूज पे, स्पेशली माइनॉरिटी वुमेन के लिए आपने जो प्रॉमिस किया था कि 1,60,000 देंगे कल्याण लक्ष्मी का, आप वो दीजिए। उसके साथ साथ आप सोना भी देने वाले थे, 1 तोला सोना भी देने वाले थे, वो दीजिए। पढ़ाई के वास्ते जो टिम्रिस के हमने स्कूल कायम करके रखे थे, आज उनका क्वालिटी देख के तो बहुत ही डर लग रहा है। आप क्वालिटी अच्छा बना के टिम्रिस को चलाइए। तालीम के वास्ते, माइनॉरिटी बच्चों के तालीम के वास्ते आप जोर दीजिए, रिव्यू कीजिए। और जॉब्स में, सब चीजों में भी माइनॉरिटीज को आप आगे फुट में रखिए, ये हमारा डिमांड है। और रेवंत रेड्डी साहब का मैं यही कहना चाहती हूँ कि निजामाबाद में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज का, हैदराबाद के बाद बिगेस्ट पॉपुलेशन निजामाबाद में है। तो यहाँ लेकिन आज तक भी कुछ भी बजट निजामाबाद में आया नहीं है। यहाँ से शबीर अली साहब भी है, उन्होंने कंटेस्ट भी किया, लेकिन शबीर अली साहब ने भी कुछ भी जोर नहीं दिया, 1 भी रुपया निजामाबाद के लिए एडिशनली यहाँ पे नहीं आया है। तो मैं आपसे यही डिमांड करूंगी और लगातार मैं यही कहते रहूंगी कि जो भी कम्युनल इश्यूज है उन सब पे आप जोर दीजिए, चाहे वो जैनूर का इश्यू होने दीजिए या कुछ भी इश्यू होने दीजिए, उस पर जोर दीजिए और शांति कायम करके रखिए। थैंक यू। जय तेलंगाना।